मेरे प्रिय भक्तजनों, आज हम उस दिव्य शक्ति की गाथा कह रहे हैं जिसे दुनिया बाबा मोहन राम के नाम से जानती है। भगवान कृष्ण का अवतार और कलयुग के जागृत देवता। जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था, तब भगवान कृष्ण ने वादा किया था कि वे कलयुग में भक्तों के कष्ट हरने फिर आएंगे। बाबा मोहन राम उसी वादे का स्वरूप हैं, जो साक्षात विष्णु के अंश माने जाते हैं। कहते हैं बाबा का प्राकट्य एक ज्योति के रूप में हुआ। बचपन से ही उनके चेहरे पर वो तेज था, जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। उनके खेल कूद में भी दिव्यता और लोक कल्याण की झलक मिलती थी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाबा ने कठिन तप का मार्ग चुना। उन्होंने गुरु की शरण ली और शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। इसी तपस्या ने उन्हें वो सिद्धियां प्रदान की जिनसे वे आज लाखों भक्तों की पुकार सुन रहे हैं। बाबा ने अपनी साधना के लिए राजस्थान के भिवाड़ी के पास काली खोली की पहाड़ियों को चुना। यह निर्जन स्थान उनकी भक्ति की शक्ति से आज एक पावन धाम बन चुका है, जहां कदम रखते ही शांति मिलती है। बाबा की पहचान है उनका नीला घोड़ा। लोक कथाओं के अनुसार बाबा इसी नीले घोड़े पर सवार होकर पल भर में अपने भक्तों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यह घोड़ा उनकी गति और शक्ति का प्रतीक है। काली खोली में जलने वाली अखंड ज्योत सदियों से बिना बुझे जल रही है। भक्त मानते हैं कि इस ज्योत में स्वयं बाबा वास करते हैं। जो भी इस ज्योत के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार होने के नाते बाबा को गायों से अगाध प्रेम था। वे अक्सर गायों की सेवा करते थे। उनका मानना था कि गौ सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरी सेवा नहीं है। बाबा कभी अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करते। एक बार एक निर्धन बुढ़िया ने उन्हें सच्चे मन से याद किया, तो बाबा स्वयं एक साधारण साधु के रूप में उनकी कुटिया पर भोजन करने पहुंच गए और उनकी झोंपड़ी को खुशियों से भर दिया। भक्ति में वो शक्ति है जो प्रकृति को भी बदल दे। कहते हैं बाबा के स्पर्श मात्र से एक सूखा हुआ पेड़ लहला उठा था। यह चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि जहां बाबा के चरण पड़ते हैं, वहां जीवन दोबारा मुस्कुरा उठता है। बाबा के सबसे प्रिय भक्तों में श्री नंदू जी का नाम सबसे प्रमुख है। उनकी अटूट श्रद्धा को देखकर बाबा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। आज भी नंदू भगत जी की भक्ति की मिसाल बाबा के दरबार में दी जाती है। एक बार एक जंगल के रास्ते में कुछ डाकुओं ने बाबा को रोकना चाहा। जैसे ही उन्होंने बाबा की आंखों में देखा, उनका शस्त्र उठाने वाला हाथ जड़ हो गया। बाबा के तेज ने उनके भीतर के अंधेरे को मिटाकर उन्हें सन्मार्ग पर ला खड़ा किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी अंधेरी रातों में काली खोली की पहाड़ियों से नीले घोड़े की टापें सुनाई देती हैं। भक्त कहते हैं बाबा आज भी घोड़े पर सवार होकर अपने धाम की रक्षा करते हैं। बाबा के दरबार में भंडारा कभी खत्म नहीं होता। एक बार भोजन कम पड़ गया था, तो बाबा ने अपने कंबल से भोजन को ढक दिया। उसके बाद हजारों लोगों ने छककर भोजन किया। ऊंची पहाड़ियों पर बना यह धाम सिद्धियों की भूमि है। यहाँ पहुँचने के लिए की गई चढ़ाई भक्तों के पापों को काट देती है। जो कष्ट सहकर यहाँ आता है, बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। एक बार गांव में इतना भयानक तूफान आया कि सब कुछ तबाह होने वाला था। भक्तों ने बाबा को पुकारा। बाबा ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा और आंधी वहीं थम गई। पंच तत्व भी बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। बाबा को जल सेवा बहुत प्रिय थी। वे अक्सर जेठ की तपती दोपहरी में राहगीरों और पशु पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करते थे। वे कहते थे कि प्यासे को पानी पिलाना 100 यज्ञों के फल के बराबर है। एक बार एक घमंडी राजा ने बाबा की शक्तियों को चुनौती दी। वह अपने विशाल हाथी पर सवार होकर आया, लेकिन जैसे ही वह बाबा की सीमा में पहुंचा, हाथी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और झुक गया।
राजा का अहंकार चूर चूर हो गया और वह बाबा का शिष्य बन गया। शक्ति केवल सुर में नहीं, मौन में भी होती है। बाबा कई कई दिनों तक मौन व्रत रखते थे। इस दौरान उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती कि उनके पास बैठने मात्र से भक्तों के मन शांत हो जाते थे। बाबा की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वे जंगलों में हिंसक पशुओं के साथ भी वैसे ही रहते थे जैसे उनके मित्र हों। मोर उनके पास आकर नाचते और हिरन उनके हाथों से घास खाते थे। जरूरी नहीं कि बाबा साक्षात सामने आएं। लाखों भक्त गवाह हैं कि जब वे किसी बड़ी मुसीबत में थे तब बाबा ने उनके सपने में आकर उन्हें रास्ता दिखाया और आने वाले संकट से सावधान किया। जब बाबा का सांसारिक कार्य पूरा हुआ तो उन्होंने किसी सामान्य देह का त्याग नहीं किया, वे साक्षात उस अखंड ज्योत में समाहित हो गए जिसे उन्होंने स्वयं प्रज्वलित किया था। वे आज भी ज्योति रूप में साक्षात विराजमान हैं। बाबा मोहन राम को जागृत देव कहा जाता है। इसका अर्थ है वो शक्ति जो आज भी भक्तों की पुकार उतनी ही तेजी से सुनती है जितनी सदियों पहले। यहाँ आने वाला कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर माह की दूज बाबा को समर्पित है, लेकिन होली के अवसर पर यहाँ लगने वाला मेला आस्था का महाकुंभ बन जाता है। दूर दूर से भक्त अपने हाथों में झंडे लेकर पैदल चलकर बाबा के दर पर आते हैं। अंत में बाबा ने संदेश दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ। उन्होंने अपने भक्तों को मांस, मदिरा और बुराई से दूर रहने का संकल्प दिलाया, जो आज भी बाबा के भक्तों की पहचान है। इतिहास और ग्रंथ गवाह हैं कि बाबा मोहन राम कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि द्वापर के कन्हैया का कलयुगी अवतार है। उनकी लीलाएं कृष्ण की रासलीला और न्याय का ही विस्तार है। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, बाबा की शक्ति और भी जागृत होगी। वे धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करने के लिए भक्तों के ढाल बनकर खड़े हैं। उनकी शरण में आने वाला काल के भय से भी मुक्त हो जाता है। भक्तों, बाबा की यह गाथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बाबा मोहन राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए नीले घोड़े वाले की जय, काली खोली वाले की जय।